नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आज के इस मेरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 18, जिसमें सेशन ट्रायल केस के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इसके अलावा सेशन कोड के कॉग्निजेंस का कौन सा प्रोविज़न है, कमिटमेंट ऑर्डर किस सेक्शन में दिया गया है, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सेशन कोड की ट्रायल सीआरपीसी में 225 सेक्शन से लेकर 237 सेक्शन तक दी गई है। सेशन कोर्ट की ट्रायल के बारे में बताने से पहले मैं सेशन द्वारा कॉग्निजेंस के बारे में बताता हूं, जो सेक्शन 193 सीआरपीसी के अंतर्गत इसके प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सेशन कोर्ट उन्हीं केसों के अंतर्गत कॉग्निजेंस ले सकता है जो केसेस मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट में कमिट किए गए हों। तो इसका मतलब है क्या सेशन कोर्ट किसी भी केस में बिना कमिटमेंट ऑर्डर के कॉग्निजेंस नहीं ले सकता? यह उन्हीं परिस्थितियों में सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है जिन लेजिस्लेशन में, जिन एक्ट्स में स्पेसिफिकली इसका प्रोविज़न हो। और ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और करप्शन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और भी ऐसे बहुत से एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत सेक्शन कोर्ट को डायरेक्ट पावर दी गई है कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस अपॉन दोज ऑफेंसेस। अदर लेजिस्लेशन में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। तो दोस्तों, उन केसेस के अंदर सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। वो सिर्फ लेगा जब मैजिस्ट्रेट ने उस केस को सेशन में कमिट किया गया हो। कमिटमेंट ऑर्डर, कमिटमेंट का प्रोविज़न सेक्शन 209 सीआरपीसी में दिया गया है, जिसके अंतर्गत जब भी कोई मैजिस्ट्रेट किसी केस में ऐसा पाता है कि कोई सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी ट्रायल चलनी है, तो मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले ऐसे केस को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर देता है और उसके बाद उसकी ट्रायल फिर कोर्ट ऑफ सेशन में चलती है। तो नाउ हम दोस्तों डिस्कस करेंगे सेशन ट्रायल के प्रोविजंस के बारे में। दोस्तों, सेशन ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से इंचार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और वह ही केस को ओपन कर सकता है, और प्राइवेट काउंसल जस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कंप्लेनेंट की साइड से सिर्फ असिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो कोर्ट में, जो सेशन ट्रायल में, उसके बाद केस फिक्स होता है कंसिडरेशन ऑन चार्ज। इसके लिए 227 और 28 प्रोविज़न हैं और इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कंसिडरेशन ऑफ चार्ज में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की तरफ से अभी लीगल प्रपोजिशन क्या है, क्योंकि ये सभी लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट इशू है। दोस्तों, सेशन एट द स्टेज ऑफ चार्ज जो कंसिडरेशन है वो कोर्ट को देखना है कि जो चार्जशीट पुलिस ने सबमिट कोर्ट में की है, क्या उससे एक प्रिमा फेशी केस, प्रथम दृष्टता एक्यूज्ड के खिलाफ कोई केस बनता है। तो ऐसी एविडेंस मुलजिम के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए सफिशिएंट होती है। अब डिफेंस के लिए क्या ग्राउंड है? चार्ज की स्टेज पे डिस्चार्ज होने के लिए जो लेटेस्ट लीगल प्रोपोजिशन ये है कि अगर मेयर सस्पिशियन है, पुलिस रिपोर्ट से अगर कोर्ट को मेयर सिंपल सस्पिशियन राइज होता है और सफिशिएंट ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट भी कंप्लीट नहीं होते, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड है टू गेट डिस्चार्ज एट द स्टेज ऑफ चार्ज बाय द एक्यूज्ड। परंतु अगर जो पुलिस रिपोर्ट से अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशियन भी कमीशन ऑफ क्राइम के लिए एक्यूज्ड के खिलाफ अगर कोर्ट देखती है, तो ऐसा ग्राउंड सफिशिएंट है एक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्जशीट, एक्यूज्ड को चार्जशीट करने के लिए। सो दोस्तों, आज जो लीगल प्रपोजिशन है एक्यूज्ड के लिए बड़ा ही little room है to argue or to get discharge order from the court at the stage of charge, and moreover accused को कोई भी अपने डिफेंस का कोई डॉक्यूमेंट भी एट द स्टेज ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करने का, समन करने का कोई राइट नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट आर्ग्यू ऑन हिज डिफेंस, बिकॉज
for the defense there is a different stage in the session trial, क्योंकि उसके डिफेंस के लिए दूसरी स्टेजेस हैं, तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर डिफेंस कंसिडर नहीं किया जा सकता। ओनली आर्गूमेंट बेस्ड होते हैं पुलिस रिपोर्ट पे, जिसमें पुलिस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ, नॉट मोर देन दैट। और उनको भी एज ए ट्रू डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस होगी, जो भी ट्रू एविडेंस ही माना जाएगा। तो इससे आगे अगर एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट फाइल करता है, चार्जशीट होता है एक्यूज, तो उसके बाद केस फिक्स्ड होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे। अगर ये यहाँ पर एक्यूज्ड को एक दूसरा राइट है, वो कन्फेस भी कर सकता है, उसके बाद केस फिक्स हो जाता है कन्विक्शन और कन्विक्शन पे एक्यूज्ड की। तो प्रोसिक्यूशन हम बात करेंगे कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस फिक्स होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड के लिए। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड का जो प्रोविज़न है वो सेशन ट्रायल केस के अंदर नहीं दिया गया है, वो हम जनरल प्रोविज़न 313 सेक्शन है सीआरपीसी का, वहाँ से लेते हैं और फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड की होती है। और उसके बाद केस डिफेंस के लिए फिक्स होता है। डिफेंस अगर मुलजिम कोई एविडेंस अपने डिफेंस में लीड करना चाहता है तो वो समन करना चाहता है, समन भी कर सकता है, वैसे भी अपने डिफेंस में विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। और उसके बाद केस आर्गूमेंट के लिए फिक्स होता है और फिर आर्गूमेंट के बाद कोर्ट जजमेंट पास करता है, चाहे वो एक्विटल की हो चाहे कन्विक्शन की हो। और ये सभी प्रोविज़न सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन ट्रायल के केस के बारे में हैं, जो स्टेप्स बाय स्टेप हैं। और आप सभी लोग इनको सीआरपीसी में वीडियो के बाद देखें ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही पॉइंट पे सेशन ट्रायल केस के सारे प्रोविज़न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके साथ ही मैं दूसरी वीडियो, इसमें सिर्फ ये 7 मिनट की वीडियो है, और मैं फिर जो मजिस्ट्रेट ट्रायल, इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस, और इसके साथ ही वो भी वीडियो मैं बनाऊंगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलती हो तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अपने यंग साथियों में इस वीडियो को शेयर भी करें, और इससे सभी को इसकी जानकारी होगी। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि प्रोफेशन का जो मूल मंत्र है वो हार्ड वर्किंग है, और आप साथ के साथ सीआरपीसी में भी इन चीज़ों को देखते रहें। और हार्ड वर्किंग मेन मंत्र है। जो मेरे भाई स्पेसिफिकली जिनकी गांव की बैकग्राउंड है, वो स्पेसिफिकली अपनी थ्योरी पे भी अच्छा वर्क करें और हार्ड वर्किंग करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बी द मास्टर ऑफ क्रिमिनल लॉ। थैंक यू दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही।